फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आप सबका पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक को देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग ग्लोब, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आदि के बारे में पढ़ेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेंड्स ग्लोब क्या होता है। पृथ्वी की काल्पनिक संरचना को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? हम लोग ग्लोब कहते हैं। अब इससे संबंधित थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इन सारी रेखाओं का, यानी अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाओं का इत्यादि का जो नामकरण हुआ और इसको निर्धारित किया गया। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। एक ग्लोब हो गया, इसके उत्तर में यह हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, इसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिण में यह हो गया साउथ पोल, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब फ्रेंड्स अब देखेंगे पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं खींची गई है। अब इसके बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा गुजरती है। इस रेखा को हम लोग 0 डिग्री पे गुजरी हुई है। इस रेखा, अक्षांश रेखा को हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में फ्रेंड्स इक्वेटर कहते हैं। एक और नाम इसको हिंदी में पुकारा जाता है, वह है विषुवत रेखा। इस तरीके से देखा जाए तो यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित कर देती है। उत्तर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यह जो 0 डिग्री पर यह रेखा गुजरी है, इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जबकि इंग्लिश में इसको हम लोग क्या फ्रेंड्स बोलते हैं? इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स इस अक्षांश रेखा को इंग्लिश में हम लोग लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा। इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं? हम लोग लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि बहुत सारी आपको क्षैतिज रेखाएं हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं, जिनको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। अब पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि इन अक्षांश रेखाओं का यूज कहाँ है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इन अक्षांश रेखाओं से हम लोग टेम्परेचर का भी हमको पता चल जाता है कि किस जगह पे टेम्परेचर जो होगा कैसा होगा, फ्रेंड्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो देखेंगे इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ठंड बढ़ते जाता है। फिर इस 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ हम बढ़ेंगे तो ठंड बढ़ते जाता है। तो एक तरीके से यह जो अक्षांश रेखाएं हैं वह क्या करती है फ्रेंड्स? हमारे क्लाइमेट के बारे में भी एक तरीके से बताती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को। इस 0 डिग्री के उत्तर में एक अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री पे गुजरी है। इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में फ्रेंड्स इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आए तो और, यानी कि 0 डिग्री से दक्षिण में एक रेखा 23.5 डिग्री पे गुजरी है। इस रेखा को फ्रेंड्स हम लोग मकर रेखा, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं? इसको कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स और कुछ लाइनों को देख लेते हैं, यानी कि अक्षांश रेखाओं को, यानी कि लेटीट्यूड लाइन को। एक लेटीट्यूड लाइन जो 66.5 डिग्री पे गुजरी है, इसको फ्रेंड्स हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्तरी उपध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं, यानी कि सब आर्टिक के नाम से इसको जानते हैं। इसके दक्षिण में एक लाइन गुजरी है 86.5
डिग्री पर, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नीचे देखेंगे 66.5 डिग्री पे एक लाइन गुजरी है। इस लाइन को हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं, उत्तरी उपध्रुव वृत्त, यानी कि सब अंटार्कटिक इसको बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स देखेंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, इस 0 डिग्री से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो कुल इनकी संख्या कितनी है, 90 है। फिर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी कुल संख्या 90 है। अब फ्रेंड्स यह जो रेखाएं हैं इनको हम ऐड करते हैं, तो यानी 0 डिग्री से ऊपर कितनी रेखाएं हुई, 90, और 0 डिग्री से दक्षिण कितनी रेखाएं हुई, 90, और एक 0 डिग्री, सबको ऐड करेंगे तो 181, यानी कि इनकी कुल संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, 181 हो गई। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है फ्रेंड्स, 181 है। अब फ्रेंड्स इन रेखाओं से जो वृत्त बनती है, आप ग्लोब को देखेंगे तो लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया, इसमें देखेंगे होगा तो उससे एक वृत्त बनती है। तो इसमें एक टेक्निकल बात क्या है फ्रेंड्स, कि जो वृत्त बनेंगे, यानी कि अक्षांश जो वृत्त बनेंगे, अक्षांश वृत्तों की संख्या इससे 2 माइनस हो जाएगी, यानी कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जो यह पोल के पास आप देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वह क्या है, चपटी है, यानी कि इसका आकार किसके जैसा है, नारंगी के जैसा है। तो यहां पे वृत्त का निर्माण नहीं होगा। इस तरीके से एक एक घट जाएंगे, यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो वह 179 होगा। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 181 यानी 181 होगा। अब फ्रेंड्स देख लेंगे कि ऑप्शन कैसा रहता है, कभी कभी फंसाने वाला काम भी करता है। अगर ऑप्शन में इसके नज़दीक जो हो, अगर 180 दिया हो तो वही मारेंगे, अगर 181 हो तो 181 मारेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं देशांतर रेखा को। देशांतर, इंग्लिश में इसको फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन। अब फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूड लाइन को देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे इन देशांतर रेखाओं को, जैसे फ्रेंड्स बताओ कि 0 डिग्री या पृथ्वी के बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी है। हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े, अलग अलग लाइन को। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन को। यह लाइन जो 0 डिग्री से गुजरती है फ्रेंड्स, इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान या मयोत्तर। प्रधान या मयोत्तर, प्रधान या मयोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ, प्राइम मेरिडियन लाइन। यह जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यह फ्रेंड्स इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरा हुआ है। इसी से फ्रेंड्स हम लोग टाइम का निर्धारण किया गया है, यानी कि पूरे विश्व का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह क्या है फ्रेंड्स, जीएमटी। इधर लिख देते हैं फ्रेंड्स
GMT यानी कि ग्रीन विच मेरिडियन टाइम। और फ्रेंड्स यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं वह क्या करती है फ्रेंड्स, टाइम का निर्धारण करती है। इसे पता चल जाता है कि किस देशांतर पे कितना समय हो रहा होगा। इस GMT को पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यहीं से हम लोग सारे टाइम को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा जो हमारी यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि घूमती है। और इसको एक चक्कर लगाने में, रोटेशन में कितने समय लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। कितने समय लगते हैं फ्रेंड्स, 24 घंटे लगते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती है, एक देशांतर रेखा के बीच में कितने समय का अंतर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि एक पूरा रोटेशन में 24 घंटे, उस 24 घंटे को अगर मिनट में हम कन्वर्ट करें, और जो एक रोटेशन में कितना होगा फ्रेंड्स, 360 डिग्री होगा, तो उसको डिवाइड बाई कितना कर दें, 360 कर दें, तो हमारा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 4 मिनट। कितना आएगा फ्रेंड्स, 4 मिनट आएगा। यानी कि दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच के जो समय अंतराल होता है वह कितना होता है, 4 मिनट होता है। अब फ्रेंड्स हम इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि यह जो देशांतर रेखा जो है, इक्वेटर के पास इनके बीच का जो दूरी होता है वह मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी इन विषुवत रेखा के पास दो आपको देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 111.32 किलोमीटर होता है। फ्रेंड्स एक चीज जान ले, इसको नहीं बताए थे, दो अक्षांश यानी कि दो अक्षांशों के बीच, दो क्रमागत अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होता है फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर होता है। दो क्रमागत अक्षांशों के बीच का दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो क्रमागत अक्षांश रेखा के बीच का दूरी कितना होगा फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर होगा। जबकि देशांतर में आप देख रहे हैं कि यह आपको विषुवत रेखा के पास दो क्रमागत देशांतर रेखा के बीच का दूरी कितना होगा, 111.32 किलोमीटर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो इन देशांतर रेखाओं के, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी क्या होते जाता है, घटते जाता है। और पोल के पास क्या हो जाता है, दोनों पोल के पास शून्य हो जाता है, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं इसी पोल के पास आके क्या होती है फ्रेंड्स, मिलती हैं। अब फ्रेंड्स जरा देख लेते हैं, इससे जो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं से है उस लाइन को देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण लाइन है, यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर के इधर पूरब को पूर्वी हम लोग देशांतर और पश्चिम को पश्चिमी देशांतर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे इस 0 डिग्री देशांतर से आगे का जो समय होगा वह क्या होगा, वह फ्रेंड्स इससे आगे होगा। यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं इंडिया जो है 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री देशांतर के बीच है फ्रेंड्स। यानी कि कहाँ है, यह जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके कहाँ है फ्रेंड्स, पूरब में, ईस्ट में है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे 5 और 9 6 15 16, अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अब फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 82 एंड
हाफ डिग्री, यानी कि सारे देश अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाए हैं, उसी तरह भारत भी अपने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, यानी IST कहा जाता है। यह IST कहाँ निर्धारित किया गया है? यह 82 डिग्री पर निर्धारित किया गया है। क्यों किया गया है? दोनों को आप इधर देखेंगे, आप गुजरात साइड में देखेंगे और उधर आप चले जाओ अरुणाचल साइड में देखेंगे तो हमारा जो भारत है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है फ्रेंड्स। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो जो बीचों बीच की लाइन आती है वो 82 डिग्री पे आती है। यह इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरी है। और फ्रेंड्स देखेंगे, आपको बताए थे कि 1 डिग्री देशांतर के बीच का जो समय काल में जो अंतर होता है वह 4 मिनट होता है। अब देखेंगे यह 0 डिग्री से हमारा जो सपोज डेट मान लेते हैं इंडिया यहाँ है के बीच अंतर कितना होगा? 82 डिग्री हुआ। अब इस 82 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो यह कितना हो जाएगा फ्रेंड? 330 हो जाएगा। इसको आवर में हम कन्वर्ट करते हैं घंटा में तो कितना होगा? 5 घंटा 30 मिनट। यानी जो भारत का टाइम होगा वह कहाँ होगा? इस ग्रीनविच मीन टाइम जो जोन बनाया गया है उससे 5.5 घंटा क्या होगा? आगे होगा, क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है। तो अब इंग्लैंड में सपोज दैट मान लें कि 10 AM हो रहा है, 5 AM हो रहा है, तो इसमें 5.5 आवर जोड़ देंगे। आगे की तरफ है, बताया कि पूरब की तरफ क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। पश्चिम की तरफ जाने पर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यानी कि इंडिया में जो टाइम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 10:30 AM होगा। और फ्रेंड्स कुछ और चीजों को इससे रिलेटेड जान लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे 1972 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यानी कि GMT जो है, यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है लंदन से जो निर्धारित किया गया है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? UTC कर दिया गया। UTC का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। क्या होता है UTC? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। यानी कि UTC क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन में रहेगा, आप लोग मार दीजिएगा। GMT का नाम ही 1972 के बाद क्या पड़ गया फ्रेंड्स? UTC पड़ गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग तिथि कैसे निर्धारित करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं। इन देशांतर इस 0 डिग्री से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 180, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो 180। अब देखेंगे कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 180 प्लस 180 प्लस 1, यह 0 डिग्री वाला फ्रेंड्स, यह एक किसका? यह एक 0 डिग्री वाला। इसमें अब लोचा क्या है फ्रेंड्स? जो 180 डिग्री वाला लाइन होगा और दोनों में क्या होगा? एक ही होगा। तो ये क्या कर देंगे फ्रेंड्स? माइनस कर देंगे। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या फ्रेंड्स कितनी हो गई? 360 हो गई। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो 180 डिग्री पे 180 डिग्री देशांतर से जो रेखा गुजरी है उसी को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो 180 डिग्री से गुजरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह जो रेखा है फ्रेंड्स, यह रेखा सीधी नहीं है, यह जिगजैग है। यानी कहने का मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाया गया है कि कुछ देश हैं, वह देश में 2 अलग अलग डेट ना हो जाए, इसी से बचने के लिए इसको वैसा करना पड़ा है, एडजस्ट करना पड़ा है। जैसा आप देखिएगा कि साइबेरिया
और अलास्का में देखिएगा यह रेखा 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास क्या है, पूरब की तरफ चली गई है। उसी तरह आइएगा तो नीचे न्यूजीलैंड में भी देखिएगा कि रेखा क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वह किस आकार का है फ्रेंड्स, वह जिगजैग आकार का है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि इससे संबंधित और क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब फ्रेंड देखेंगे जो 180 डिग्री है, या अब 0 से 180 डिग्री जाने में कितना, 24 घंटा। फिर इधर पूरब में जाने में कितना, 12 घंटा। इधर जाने में कितने, 12 घंटा, यानी कि 24 घंटे का अंतर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिएगा। इसीलिए कोई नाविक जब इस 180 डिग्री से चलकर पूरब की तरफ जाता है तो अपने डेट में क्या कर लेता है फ्रेंड्स, अपने डेट में क्या करेगा, एक ऐड कर लेगा, और इस एक क्या करेगा, प्लस करेगा फ्रेंड्स। जब वह वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो एक क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। ऐसा क्यों, एडजस्ट करने के लिए डेट को। और जब वहीं 180 डिग्री ईस्ट से चल के वेस्ट की तरफ जाएगा तो क्या कर लेगा फ्रेंड्स, एक माइनस कर लेगा। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने चीज थे मैंने आपको समझा दिया है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, 2-4 बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।